ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में एक नई ड्रोन क्रांति आ गई है। अब भारत सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर दूर तक के निशानों पर हमला करने वाले ड्रोन बना रहा है। बेंगलुरु का शेषनाग 150 दुश्मन के इलाकों में कई घंटे मंडराकर सटीक वार कर सकता है। आज भारत लगभग हर श्रेणी के सैन्य ड्रोन बना रहा है, नैनो स्काउट से लेकर स्वार्म ड्रोन तक। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 1 वर्ष में जितने ड्रोन खरीदे जाएंगे उतने पिछले 15 वर्षों में नहीं खरीदे गए। दुनिया अब चीनी, तुर्की, इजरायली ड्रोन के विकल्प तलाश रही है और भारत एक मजबूत दावेदार या विकल्प की तरह से उभर रहा है। पश्चिम एशिया और यूरोप भारतीय ड्रोनों की मांग तेज़ी से कर रहा है क्योंकि भारतीय ड्रोन ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव और ज़्यादा स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। भविष्य की लड़ाई ड्रोन से होने वाली है और ऐसे ड्रोन जो मल्टीपल काम कर सकें और ऐसे ड्रोन जो मल्टीपल नंबर्स में होने के बावजूद जिन्हें एक ही सैनिक कंट्रोल कर सके। युद्ध का नया मंत्र है एक लक्ष्य, एक हथियार नहीं बल्कि एक मिशन, पूरा स्वार्म। सस्ते लेकिन घातक ड्रोन महंगी मिसाइलों को चुनौती दे रहे हैं। युद्ध की अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। हमने इराक और अमेरिका वॉर में देखा कि अमेरिका महंगी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है लेकिन ईरान जो है सस्ते ड्रोन से ही उन महंगी मिसाइलों को नष्ट कर दे रहा है, या वाइस वर्सा, जो भी आप समझ लें। ड्रोन युद्ध में साइबर सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितनी हथियारों की मारक क्षमता। भारत अब अपने माइक्रो टर्बोजेट इंजन और स्वदेशी प्रोपल्शन विकल्प भी विकसित कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर अब लक्ष्य है डिज़ाइंड इन इंडिया, कि अब ऐसे ड्रोन जो डिज़ाइन भी इंडिया में ही हुए हों। यूक्रेन, पश्चिम एशिया, ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में गति, संख्या, स्वायत्तता ही असली ताकत है। अगर भारत ने इस अवसर का पूरा लाभ उठा लिया तो वह दुनिया की अगली ड्रोन महाशक्ति बन सकता है। और अंत में ये कहना चाहूँगा, युद्ध का भविष्य टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि हज़ारों बुद्धिमान और स्वायत्त ड्रोन के झुंड से तय होगा और भारत इसी दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।